इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएं, सस्ती बिजली पाएं। पावर डिवीजन्स का गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस को 44% रियायत देने का ऐलान। चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपये के बजाय 39 रुपये 70 पैसे फी यूनिट बिजली मिला करेगी। चार्जिंग स्टेशंस को 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन और कारोबार की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली के ख़ुसूसी रियायती नर्ख का ऐलान कर दिया गया। डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक कर दिया, गुड गवर्नेंस में बेहतरी ले आए। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने हुकूमती इस्लाहात को समर करार दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग देने के लिए इक़दामात के तहत चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली फ़ी यूनिट 39 रुपये कम कर रहे हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में कमी के साथ जुलाई से नवंबर के दौरान गर्दिशी कर्जों में भी 12 अरब की कमी आई। सैनेट इजलास के दौरान वक्फा सवालात। सेनेटर मोहम्मद असलम अबड़ो बोले, दुनिया चांद पर चली गई है, हमारा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा, हम मैसेज तक नहीं भेज सकते। वज़ीर ममलिकत IT शज़ा फातिमा का जवाब। कहा कि इंटरनेट के ज़्यादा इशूज़ मोबाइल ब्रॉडबैंड में हुए। पूरा पाकिस्तान 274 मेगा हर्ट्ज़ पर चल रहा है। पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी केबल के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो रही है। जिनके कारोबार को नुकसान पहुंचा उनके बारे में बताएं। हुकूमत सिंध ने फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री की सनत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम तेज़ कर दिया है। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का पहला इजलास। मकामी टैलेंट को फ़रोग देने, अवामी आगाही बढ़ाने और इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिया तश्कील देने के लिए आर्टिस्ट और ड्रामा निगारों की हौसला अफजाई का फैसला किया गया।